दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक बुरी खबर आ रही है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता था। हालांकि अभी भी उसमें बहुत सारे अपडेट आएंगे, लेकिन ये खबर बताना जरूरी लगा मुझे। आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि गुजरात में बहुत सारे जो पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और चाहे वो फिर शक्ति के हो, अलग अलग रूपों में, महादेव के हो या श्री कृष्ण के हो, उसमें से एक जो है वो पावागढ़ है। पावागढ़ जो है वो महाकाली का मंदिर है, और ये इसकी स्थापना जो है 10वीं-11वीं सदी के आसपास जो है वो हुई थी। हमारा जो ये हालोर का इलाका है, बड़ौदा से जब आप हालोर की ओर जाते हैं, मध्य गुजरात जो पूरा पड़ता है मध्य गुजरात में। बड़ौदा से आप वहाँ जा सकते हो, कुछ मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा थोड़ा किलोमीटर हो जाएगा, उतना उतना तो कम से कम होता है। तो वहाँ ये एक पर्वत है, और उस पर्वत पर जो है माँ महाकाली जो है उसका एक ये मंदिर है। और जैसे मैंने कहा कि कम से कम ये 10वीं-11वीं शताब्दी में जो है इसको वहाँ पे बनाया गया था। उस मंदिर में दर्शन के लिए जो श्रद्धालु और जो भक्तगण जाते हैं वो रूटीन में जाते ही रहते हैं, आज भी थे। और वहाँ अचानक जो है दोपहर को भारी हवा पवन के साथ जो है और बिजली के कड़ाके के साथ जो है वो बारिश गिरना शुरू हो गई। तो कुछ लोग जो हैं वो रैन बसेरा टाइप, जो वहाँ एक विश्राम स्थल बना हुआ था, जो बारिश से बचने के लिए वहाँ वो लोग अंदर कुछ खड़े हो गए। तो पता ये चल रहा है कि वो पूरा टूट गया, छत पूरी टूट गई, घुम्मट जो होता है ऊपर उसका वो टूट गया। और जो बारिश से बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए जो यात्रिक जो थे वहाँ खड़े थे उसके नीचे, वो उन पर ये पड़ा, और 9 लोग जो है उसमें जो है डटे हुए हैं। अब हो सकता है कि अब जब बात कर रहे हैं तब वो उसको हटाया गया हो, लेकिन मैं साथ में कोशिश भी करूंगा कि मैं आपको कुछ दृश्य, मेरे पास शायद अभी भी जैसे बात कर रहा हूं तो शायद कुछ दृश्य मेरे पास वहां से आ रहे हैं, अगर वो आ गए होंगे तो फिर मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको साथ साथ ये दिखा भी दूं, ताकि आपको पता चले कि वो जो त्रासदी है वो कितनी भयावह है। कुछ दृश्य आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा जो गुम्बद जो है, वो गुम्बद जिसको कहते हैं, वो गिर पड़ा, और 9 लोग जो है उसके नीचे दब गए। और उसमें से बताया जा रहा है कि एक की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, और 8 लोग जो हैं वो कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं। मैं पहले दृश्य आपको साथ में दिखा रहा हूँ, ये हुआ है वहां पे, आप जरा इसको देख लीजिए। मैं आपको बात भी करता रहूंगा बिल्कुल। तो अब ये दृश्य है, ये दृश्य आप देखिए कि ये बनाया गया था और ये टूट गया। बारिश से बचने के लिए लोग वहां खड़े थे, लेकिन ये टूट गया। अब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो तो अभी भी, ये जब शूट किया गया होगा तो वहां आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो मैं थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं कि पावागढ़ का जो माची है उसी के बिल्कुल ऊपर जो है अंदर है चाचर चौक बनाया गया है। तो जो चाचर चौक बनाया गया वहां पत्थर का एक रैन बसेरा भी है, और उसका एक हिस्सा टूट पड़ा, और ये यात्रिक जो थे उन पर ये गिरा। तो 3 महिलाएं, 3 पुरुष हैं और 2 बच्चे जो हैं उसमें बुरी तरह से जो है इनकी इंजर्ड हुए हैं। और बड़ौदा में वाघोड़िया रोड पर रहने वाली एक महिला जो है उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। और पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड के जो मुखिया है, उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का रिपोर्ट फाइल करने की सूचना दी है। जिन्होंने देखा है, जिसने हमको ये वीडियो भी भेजा है, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब दर्शन करने के लिए आए थे और अचानक से बारिश शुरू हुई, और बड़ी जोर से बारिश शुरू हुई, और उससे बचने के लिए जो माची जो जगह है वहां पे वो एक रैन बसेरा बनाया गया है, तो वहां ये खड़े थे, और तभी ये दुखद घटना घटी। और विश्राम स्थल का जो ऊपर का छत का छज्जा है वो टूट पड़ा, और 8 लोगों को बड़ी गंभीर जो है वो इंजरी हुई है। और उसमें 6 लोगों का तो एक ही परिवार था, तो एक परिवार के 6 लोग थे, जबकि एक महिला और एक पुरुष जो है वो भी माँ महाकाली का दर्शन करने के लिए वहां पे आए हुए थे। लेकिन
बिजली बारिश शुरू हुई और अचानक से बिजली जोर से कड़की, और जो बिजली जब चमकी और ये बारिश हुई और गर्जना भी हुई तो बड़ी बड़ी एक आवाज हुई, और उसी के साथ साथ जो है ये छज्जा या छत जिसको कहते हैं, जिसको गुंबद भी कह सकते हैं, गुंबद कह सकते हैं, वो धड़ाम से जो वो गिरा, और ये सब लोग जो नीचे उस रेन बसेरा में नीचे खड़े थे, सब जो है उसमें उनको वो दब गए। और ये जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे थे कि अब उनको इतना जोर से लगा है कि अब वो बचे तो अच्छी बात है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। उनका कहना है कि 3 लोग तो ऐसे उन्होंने देखे जिनके पैर जो है पूरी तरह से जो है वो टूट गए थे। ये एक थोड़ी इसमें एक अच्छी बात ये बताई जा रही है कि जो 2 बच्चे हैं छोटे, उनको इन सब के मुकाबले काफ़ी कम इंजरी हुई है। और उसके बाद जो है 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसको बुलाया गया और सबको फिर अस्पताल पे भेजा गया। तो एक महिला जिनकी मृत्यु हुई है, वो जैसे मैंने कहा कि वो बड़ौदा के वाघोडिया रोड पे वो रहती हैं, और सभी को जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा और कुछ प्राइवेट व्हीकल के द्वारा भी जो है तुरंत हालोल के सामूहिक आरोग्य केंद्र में उनको जो है ले जाया गया, और उसके बाद जो है बाकी सबको आगे और बेहतर उनकी जो है वो ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए उनको फिर बड़ौदा में उनको शिफ्ट कर लिया गया है। अब जो जिनकी मृत्यु हुई है उस महिला का नाम है गंगा बहन महेश भाई देवी पूजक, जो 40 साल की उम्र के हैं और बड़ौदा के रहने वाले हैं। और जो इंजर्ड लोग हैं अभी, उनमें एक है राजवंश महेश भाई देवी पूजक, विजय भाई देवी पूजक, और ये सोनल बेन देवी पूजक हैं, दक्ष, दीपक भाई, मीना बेन पलास, सुमित्रा बेन राठवा। ये जो सुमित्रा बहन है ये तो सिर्फ 18 साल की छोटी सी एक लड़की है, और दक्ष जो है जो लड़का है वो सिर्फ 2 साल का है। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, और उनको अब भेज दिया गया है वहाँ बड़ौदा, ताकि वो लोग की और जो है अच्छी तरह से यहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो सके। अब ये तो हो गया कि जो घटना घटी है वो। अब मैं आपको बता दूं, अभी पिछले जून महीने में, है ना, जो जून, मुझे ठीक से अगर याद हो तो जून 2022 की बात है, वहाँ उस समय ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उस पूरे ये जो टेम्पल है पूरा, उसका रिनोवेशन करवाने के बाद वहाँ फिर से जो है एक तरह से उसका जीर्णोद्धार किया, और कहा था कि 500 साल के बाद ये काम हो रहा है। और वहाँ हर चीज़ जो है उसको नया बनाया गया था, उसका हर काम जो है उसको बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफाई तो किया ही गया था, लेकिन कहा गया था कि इसको बनाने में कम से कम 124 से 125 करोड़ रुपए का खर्च जो है, ये पूरा जो जीर्णोद्धार किया था वो करने में 124-25 करोड़ का खर्च हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पूजा भी की थी, और अभी उसको 1 साल तो पूरा नहीं हुआ है, और उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में अब ये दुर्घटना जो है घटी है। तो उस पर देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन लोगों के मन में जो है काफी वो एक तरह का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, और आहत भी लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे हो गया। पर ये घटना थी, हमको लगा कि आप तक इसको पहुंचाना जरूरी है, तो हमने ये पहुंचा दी। दूसरी खबर के साथ जो है हम फिर से आपसे मिलेंगे, और ये खबर को लेकर आपके मन में कोई राय, कोई प्रतिक्रिया हो तो आप उसको जरूर बता दें। और अच्छा लगा है हमारा कार्यक्रम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो हम बात करते हैं, जो आपके तक पहुंचाते हैं, चीज़ों को पहुंचाते हैं, अगर वो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।